हेलो डियर एस्पिरेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना शानदार तरीके से ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई जो है आपकी कॉन्टिन्यूस चलती रहनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही फोकस तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। तो आज आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, वो वाला गुड न्यूज़ नहीं, करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने अभी उड़ीसा डीआई के लिए स्पेसिफिकली फोकस्ड बैच है, बिल्कुल उड़ीसा डीआई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर का। वी हैव जस्ट लॉन्च विद द नेम ऑफ उड़ान बैच। उड़ान बैच के नाम से उड़ीसा जो डीआई वैकेंसी आई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसके लिए वी आर जस्ट गिविंग यू दिस कोर्स ऑन 2199 2199 रुपए में विथ 1 ईयर वैलिडिटी, वीडियो लेक्चर्स, लाइव कोर्स के साथ, नोट्स सारे पीडीएफ फॉर्म में, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस प्राइस ऑफ 2199। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये सारी क्लासेज जो है, कोर्सेज होने वाली हमारे एप्लीकेशन फार्मा पाथफाइंडर्स। तो फटाफट जो है डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9519980214। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा भी डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं, जो वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, आ जाते हैं वैकेंसी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है ना। सबसे पहले इसके बारे में जरा देखिए। तो वैकेंसी जो आई हुई है वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से है। एक सेकंड रुके, शायद बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है कैमरे की, तो मैं ऑन करके फिर बात करता हूं आपसे। हाँ, नाउ वी कैन कंटिन्यू। चलिए, तो जो वैकेंसी आई है वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है, ओपीएससी। जब भी कोई अच्छी वैकेंसी बड़े लेवल की, चाहे एसडीएम की हो, चाहे डिप्टी एसपी की हो, चाहे बड़े गजेटेड ए पोस्ट की हो, बी पोस्ट की हो, स्टेट वैकेंसी आती है, वो एग्जाम कंडक्ट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन उस स्टेट के, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी, उसी तरीके से उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ये ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उड़ीसा में, 2012 में पिछली वैकेंसी आई थी और अब जाके 10 साल बाद। सो आप समझ सकते, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और हम लोग आपका सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको पता ही है कि फार्मासिस्ट बैच में कितना सिलेक्शन हुआ है, आपको पता ही है 150 प्लस सिलेक्शन जीपैट 2022 में हुआ है, डीआई में कितने सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं, रिकॉर्ड आपको हमारा पता ही है। चलिए, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। 14/10/2022 यानी 14 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। 14 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। बट मैं आपको बोलूँगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, सो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डे का वेट मत करिए। किसके अंडर है ये? ग्रुप बी की है, बहुत ही अच्छी जॉब है। उड़ीसा ड्रग कंट्रोल सर्विस या ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पे स्केल आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब जरा वैकेंसी देख लेते हैं टोटल कितनी है। देयर इज गोइंग टू बी द टोटल 47 वैकेंसी है। इसमें आप देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 27, एससीबीसी के लिए, ठीक है, 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 7, इस तरीके से डिवाइडेड है। तो आप देख लेना, ये एडवर्टाइजमेंट मैं क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक, कोर्स का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक सब कुछ शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। चलिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए, अगर आपके पास कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ये सारी पोस्ट आप ध्यान से देखिए, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा में, यानी जो लोग स्पोर्ट कोटा में, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। चलिए, अब जरा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एलिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भाई आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग मैच्योर नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर एज कितना। आप डीआई का जब पेपर देना जाए, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। चलिए,
क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21। जनरली 21 ईयर मिनिमम होती है पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट का हो, मिनिमम 21 ईयर लेते हैं ये। एंड मस्ट नॉट अबव द एज ऑफ 38 साल, 38 ईयर्स, 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 21 से 38 साल। यानी कि आपकी जन्मतिथि 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए, 1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए, अंकल वाले कैटेगरी वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी को बुरा ना लग जाए भाई, अंकल का मतलब वो भी तो इंसान ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, अबर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, ये जितने भी रिजर्वेशन, याद रहे रिजर्वेशन हमेशा उसी स्टेट के लोगों को मिलता है, तो उड़ीसा के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन। पहली बात तो बाहर के भर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आप क्राइटेरिया देखोगे बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली उड़ीसा के बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उस स्टेट को तो रोजगार मिल रहा है। SC ST ये सारी चीज़ें, ठीक है। 10 ईयर्स फॉर PWDs और परमानेंट डिसेबिलिटी, तो जो लास्ट एज है उसके ऊपर भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मतलब आप 40-45 साल में भी DI बन सकते हो। तो यार कितने साल नौकरी करोगे, आप रिटायर हो जाओगे फिर तो, ठीक है। चलो, ये जो भी है, अब देखो यहाँ एलिजिबल फॉर क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स, ठीक है। इस तरह ये सब पढ़ना क्लॉज आप अच्छे से, कि अगर आप PWD भी हैं फिर से कैटेगरी भी है तो आपको 15 साल तक आप मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो ये ध्यान से, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट वंस अ डेट ऑफ बर्थ इज क्लेम्ड, फॉर्म में एक बार आपने डेट भर दिया, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डिसरप्ट एनी चेंजेस, ठीक है। छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते आप, जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है जो उस पे है और जो फॉर्म पे भर दिया वही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर DI में 18 मंथ का एक्सपीरियंस, देखिए 2 क्वालिफिकेशन होती है हमेशा, एक होती है इसेंशियल, एक होती है डिजायरेबल, ठीक है। इसेंशियल का मतलब वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लिखा रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर इन फार्मेसी, इसेंशियल। डिजायरेबल का मतलब कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, कैंडिडेट हैविंग NCC कैडेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि अगर वो कैंडिडेट है तो उनको वरीयता दी जाएगी, बट इट डजंट मीन कि जिनके पास नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। तो सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए आप ध्यान से, एक मिनट रुकिए जरा, पेंसिल हटा दूं मैं थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ डिग्री इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या फॉर्म डी। ये बहुत अच्छी चीज देख रहा हूँ, बहुत कम जगह फॉर्म डी को DI के लिए एलिजिबल मानते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ फॉर्म डी। फॉर्म डी वाले बच्चे नहीं तो कंफ्यूज रहते हैं, भैया हमारा माई बाप तो कोई है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MBBS भी भैया दे सकते हैं, मेडिकल साइंस वाले दे सकते हैं इसको, और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तो खाली आपका राज नहीं है फार्मेसी, और लोग भी घुस सकते हैं, आपका कंपटीशन डॉक्टरों से होने वाला है, ये जान लीजिए। तो आपको यू नीड टू बी अप टू दैट स्टैंडर्ड, यू नीड टू अटेन दैट स्टैंडर्ड। चलिए, ऐसा नहीं कि हम टक्कर नहीं दे सकते फार्मेसी वाले, झंडा गाड़ के हम लोग रखे हुए हैं। अब देखो, एडिशनल वेटेज शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, अगर कोई बंदा मास्टर्स है, PhD है, तो भैया उसको दिया जाएगा। देखो अब हायर क्वालिफिकेशन में 4 मार्क्स, जैसे मान लो B फार्मा के बाद M फार्मा है और PhD भी है, तो एक क्वालिफिकेशन को 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर B फार्मा के बाद M फार्मा है 4 नंबर, B फार्मा के बाद M फार्मा के बाद PhD और दुनिया भर कर तब भी 4 ही नंबर मिलेगा, यानी एक क्वालिफिकेशन को केवल। देखो, सच वेटेज विच बी लिमिटेड टू ओनली 1 क्वालिफिकेशन। तो याद रहे कि जो लोग खाली B फार्मा है, देखो आपसे ये लोग 4 नंबर पहले ही आगे हैं, PhD वाले और मास्टर्स वाले, तो आपको कंपटीशन में आपको बहुत अच्छे से पेपर करना पड़ेगा। चलिए, दूसरी बात देखो, फॉर दिस पर्पज हायर क्वालिफिकेशन मीन्स क्या हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, M.Pharm, MD, देखो डॉक्टर आ गए सारे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD या फॉर्म डी, ये सब। वेटेज ऑफ 2 एक्स्ट्रा मार्क्स शुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस। अब देखो, ऐसा नहीं कि बिना एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल नहीं है, वो भी एग्जाम देंगे, वो भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन वरीयता देखो उनको दी जा रही है। वरीयता इन द सेंस उनको फायदा दिया जा रहा है अलग से, कि भाई जो एक्सपीरियंस है, जिसको तजुर्बा है, उसको तो एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये लोग मात दे देंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़, और एक्सपीरियंस देख लो आप कहाँ पर,
क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल डिवाइसेज, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई बात। अब देखो, वेटेज ड्यू टू वर्क एक्सपीरियंस विल बी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आप 10 साल का आपको तजुर्बा है तो खाली आपको 3 साल के तजुर्बे यानी 6 मार्क हर ईयर पे 2 नंबर बढ़ाया जाएगा। अगर आपको 1 साल का तजुर्बा है 2 नंबर, 2 साल का है 4 नंबर, 3 साल का है 6 नंबर, लेकिन 3 साल से ज़्यादा है तो भी 6 नंबर ही मिलेगा आपको। 6 नंबर से ज़्यादा बेनिफिट, मोर देन 6 मार्क दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। ओके, ठीक है। चलिए, लेटर स्टेज में कोई सर्टिफिकेट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप छेड़ाछाड़ी करते हो कि बोलते नहीं सर ये था, हमने चेंज के लिए बोला था फलाना टाइम का, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। नो पर्सन हैज़ द फाइनेंस इंटरेस्ट इन द इंपोर्टेंट मनी। भैया ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप पहले उसी में इन्वॉल्व और DI हो सकता है आप करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगो। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड। इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर या सेल्स ऑफ ड्रग में आप हैं कहीं तो आप नहीं भर सकते ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब अदर स्टेट वाले सर हम लोग भर सकते हैं क्या? तो भैया देखो, कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक, लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट। बाहर वाले पढ़ने जाएंगे उड़िया? नहीं पढ़ने जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उड़ीसा के पीपल हैं एलिजिबल। क्यों ना हो यार, 12 साल से सूखा पड़ा हुआ था। वाई? बिल्कुल ठीक है पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज ए मीडियम। कुल मिला जुला के सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, उड़ीसा के लेवल को। बाकी कहीं आप कोई सर्विस में है, SSC वगैरह निकाल के बैठे हो या कहीं कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो NOC देना पड़ता है आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई हमें एतराज़ नहीं है, ये DI का पेपर दें चाहे सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उस डिपार्टमेंट से आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा वरना वो जाके चुगली लगा देंगे, भैया ये तो DI का हो गया है, यहाँ भी नौकरी कर रहा है। आप 2 जगह नहीं फ़ायदा ले सकते ना, एक ही जगह ले सकते हो। ओनली दोज कैंडिडेट हु पोजेस द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड फुलफिल। भैया पुल बोल दिया गया, पहले देख लो हो आप रेंज में कि नहीं, भरने उरने की हैसियत है कि नहीं है, तभी भरो, अदरवाइज फालतू का टाइम पास मत करो। ठीक है। अपॉइंटेड टू सर्विस शैल बी पुट ऑन प्रोबेशन। कोई भी, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो बिल्कुल एकदम सब बपोती आ गई, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी वर्ड पर्सनली, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स ऐसा किया जाता है कि कॉम्पिटेंसी बढ़े लोगों में, अच्छे लोग आए डिपार्टमेंट में तो प्रोबेशन पे रखा जाता है, डरवाने के लिए कि सही से नहीं काम करोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखो, अब 2012 में जब हुआ था तो सीन क्या था? 2012 में कुछ सीन ये था कि 100 क्वेश्चन फार्मेसी था प्लस 50 क्वेश्चन आपका था GK या जनरल अवेयरनेस था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 100 क्वेश्चन फार्मेसी था, पहले 100 क्वेश्चन फार्मेसी प्लस 50 क्वेश्चन GK था, यानी 150 क्वेश्चन आता था। राइट नाउ दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग। व्हाट दे हैव चेंज्ड? टोटल आपका 220 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 200 फार्मेसी प्लस, यानी ये GK वाला पोर्शन हटा दिया इन्होंने, सूतड़ा साफ कर दिया बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आपका ये होने वाला और 20 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में सीट उतनी, जितनी सीट होगी उसके डबल लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे आयोग क्या करता है, UPPSC या UPSC क्या करता है कि जितने लोग रहते हैं उसका 10 गुना मेंस में बुला लेता है और जितनी सीटें रहती है उसके 3 गुना इंटरव्यू में बुला लेता है। तो जितनी सीट रहेंगी हर कैटेगरी में उसके 2 गुना ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ताकि कोई छोड़ दे, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो है सारी चीज़ें थोड़ा ही देख के करते हैं। सो 200 मार्क्स का फार्मेसी आने वाला है, 20 मार्क का आपका पर्सनालिटी टेस्ट। आप ईमानदारी से दीजिए, ये मत सोचिए कि इंटरव्यू हो रहा है तो घूस घास चलेगा, जो भी है वो हेडेक सरकार का है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से अगेंस्ट एनीथिंग टू गवर्नमेंट, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज़ का नहीं है, बट बच्चों के दिमाग में एक धारणा रहती है कि सर इंटरव्यू होगा तो करप्शन होगा, बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल। आपको यहाँ पर फोकस ले आना है, इतना यहाँ स्कोर कर दो कि ये 20 नंबर का ज़्यादा फर्क रह ही नहीं जाए। तो स्कोर हर हाल में करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो 220 मार्क्स का होने वाला है ये पेपर आपको पैटर्न। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड कंप्राइज ऑफ MCQs। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स एंड 0.25 मार्क्स के रॉन्ग क्वेश्चंस। 1/4 निगेटिव मार्किंग विल बी देयर। 3 घंटे का पेपर होगा द रिटन एग्जामिनेशन, यानी वो 200 मार्क 3 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन 3, यानी 180 मिनट में 200 क्वेश्चन। सही है, टाइम इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्या क्या आने वाला है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या आता है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दो मेन सब्जेक्ट आते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग से इन्होंने दिया हुआ है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स। भैया फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के बिना तो कहीं सिलेक्शन होना ही नहीं है, ये तो बैकबोन है। केमिस्ट्री में थोड़ा डब्बा गोल है तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ तो फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हैप, हॉस्पिटल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, यानी जूरिस्प्रूडेंस 200 मार्क्स। बिना जूरिस्प्रूडेंस के डीआई कैसे आप बन जाओगे? हर हाल में जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, चलिए अभी आपको वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस चैनल पे आपको वो भी पता लगेगा कि कैसे हम लोग जो है डीआई के पिछले साल के पेपर निकाल सकते हैं, वो भी है, क्योंकि पिछले साल के पेपर दे आर एक्टिंग एज ए गाइड। ठीक है, सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी। तो जो बी फार्मा का आपका सिलेबस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, फार्माकोलॉजी का, वही है। ठीक है, चलो। बिलोंगिंग टू ईच कैटेगरी नॉट एक्सीड ट्वाइस द टोटल, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, वहां लिखा हुआ पर्सनालिटी टेस्ट, ध्यान से रखो। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं प्रॉब्लम। पर्सनालिटी टेस्ट आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं होने वाला। आप बोल कैसे रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, आपको कोई सोल्यूशन है तो उसका आप सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो। दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो मेरा डीआई का एक्सपीरियंस है, जो मेरा फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है, बीइंग एज ए नाइपीरियन जो मेरा एक्सपीरियंस, बीइंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैं झोंकने वाला हूं आपके लिए बिल्कुल उस कोर्स में। कौन से कोर्स में? उड़ान बैच में। तो आपको क्या करना है, अपने नोन को सभी लोगों को बताना है, क्योंकि मार्केट में लोग 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के कोर्सेज खरीद रहे हैं, जबकि 2-2, 3-3 हज़ार में बेस्ट कोर्सेज हैं। आप देखोगे जब अभी आऊँगा मैं कोर्स पे। ये सारी चीज़ आपने देख ली। पर्सनालिटी टेस्ट ध्यान रखिए। जोन ऑफ एग्जामिनेशन, 5 जोन में एग्जामिनेशन हो गया ना, 5 जोनल सेंटर होगा। बालासोर जहाँ पर टेस्टिंग होती है। बहरामपुर बहुत ही फेमस इलाका है। फार्मासिस्ट बैच में, डीआई बैच में बहरामपुर के कितने बच्चे हैं? भुवनेश्वर, कटक एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, दीज आर वेरी यू कैन से डेवलप्ड एरियाज। ये पढ़ाई के मामले में भी बहुत आगे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ जोनल विल बी नॉट एंटरटेन, बाद में कुछ नहीं होगा। रिजर्वेशन बाई बर्थ वाले को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से गए और जाके बस गए उड़ीसा में और रिजर्वेशन ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। उड़ा के पैदा हुए हो तभी उड़ीसा मिलेगा, वहीं की कम्युनिटी में आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में कुछ छेड़ाछाड़ी पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर, बहुत ही अच्छा इन्होंने। मोबाइल फ़ोन ये सब तो सब बातें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। shall be proved if on verification at any stage before any examination it is found that candidate does not fulfill any। आप मजे के लिए भर दिए, क्वालिफाई हो गए, कुछ अगर कमी है, आप सारी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हो, योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। क्लियर कट दे हैव मेंशन्ड। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो आपको फॉर्म से करना है, क्योंकि जब आप क्वालिफाई करोगे एग्जामिनेशन, उसके बाद सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट या कुछ भी जमा करने से आप कतराए, फेल हो गए, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि फर्जी बनवा लिए घर बैठे बैठे। और अगर चेकिंग वोकिंग इन्होंने किया और आप गए फंसे तो उल्टा मारे और आप जाओगे। बाई बर्थ आपको क्लेम मिलेगा। उड़िया टेस्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, छोड़ चुके हैं, तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बिलोंगिंग टू SC ST बाई बर्थ, ये सब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट है, उड़ते पुड़ते फॉर्मेट में नहीं। OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ SC BC सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट सबमिटिंग OBC सर्टिफिकेट आर अवेलेबल फॉर रिजेक्शन। अगर आप SC BC में हो तो भी बड़े सावधानी से सर्टिफिकेट आप देख लेना। SC BC का सर्टिफिकेट और फॉर्मेट चाहिए होगा। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोटो साइज नहीं लगाया आपने, सही से फॉर्म नहीं भरा, फीस नहीं भरी, एज लिमिट में छेड़छाड़ किया है, रिक्वायर्ड एजुकेशन आप नहीं कर रहे हो, कॉपीज़ आपने सही अटैच नहीं की है, ठीक है, उड़ीसा टेस्ट आपने पास नहीं किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी है, छुपाया गया है कुछ, या कोई भी बैकग्राउंड, ये सब कुछ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब तो मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, ये सब
आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन दी कोर्स। चलिए अब जरा कोर्स के बारे में देख लीजिए। ये जो कोर्स आपको दिख रहा है ना भाई साहब, ये आपका बिल्कुल साथ देने वाला है, आपका सिलेक्शन पक्का कराने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। उड़ीसा के लिए हमने स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली इस कोर्स को उड़ीसा के लिए ही आप कर सकते हो, आप यूपीएससी का भी दे सकते हो, आप अदर स्टेट का भी दे सकते हो। इस तरीके से इसको स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, उड़ान बैच है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं सही कर लूँ इसको थोड़ा सा। हाँ चलिए ज़रा 1 मिनट में इसको रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है, सो 2199 में, आज 2199 में क्या ही मिल रहा है मार्केट में? 6000, 7000, 8000 के। वाई यू आर वेस्टिंग योर 8000 रुपीज़ मनी? जो चीज़ें आपको 2000 रुपये में मिल रही हैं 2199 में मिल रही हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी, यानी इस एग्ज़ाम को ख़त्म होने के बाद भी आप इसको कर सकते हो। उड़ान बैच है ये बिल्कुल, और लाइव कोर्स है, आपको लाइव सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सब कुछ। क्या करना आपको? फार्मा पाथफाइंडर्स। हमारा जो चैनल देखिए यूट्यूब 2 नाम से है। शुरुआत हमारी इनोवेटर्स अड्डा के नाम से हुई, जिस पे आप ये वीडियोस देख रहे हो। उसके बाद दूसरा हमारा चैनल है फार्मा पाथफाइंडर, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया हमने, वो अभी ग्रोइंग फेज में है। उस पर जॉब वगैरह, डिप्लोमा की जो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के कोर्स है फ्री में हम वहाँ दे रहे हैं। तो आपके जानने वाला कोई डी फार्मा का एग्जिट एग्जामिनेशन फ्री तैयारी करना चाहता है, उसको बोलिए पैसा ना दे, वो फ्री में तैयारी करे हमारे यहाँ। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है 9519980214 पर, 9519980214 पर आपको कॉल करना है, चीज़ें क्लियर कर लेना है। ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो देरी मत करिए, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, चलिए अब जरा फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फटाफट आप लोग देख लेते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड डाउनलोड ऑप्शन भी है। आपका नेट की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा कोर्स। मोबाइल पे देखना है, डेस्कटॉप पे देखना है, टैबलेट पे देखना है, आईफोन में देखना है, एकदम आराम से चौड़े होकर देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कोर्स को। तो अपडेटेड वीडियो क्वालिटी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो रिकॉर्डेड भी हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट में 2 चीज़ें हैं। माइंड के साथ आपको खेलने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन में। लोग क्या करेंगे, शॉर्ट 20-15 मिनट की वीडियो बना के 800, 900, 1000 वीडियोस दिखाएंगे, और बच्चे समझेंगे कि नहीं बहुत खूब डेडिकेटेड कोर्स कवर किया गया है। बट आपका काटा गया है, बेवकूफ़ बनाया गया आपका। एक तो ये माइंड सेटअप के साथ आपके खेला गया है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ऊपर से 4-5 साल पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वही जीपैट में, वही फलाना में, वही ढेकाना में फैकल्टी छोड़ के जा चुके हैं। उनका एक्सप्लॉइट करके उन्हीं के लेक्चर्स जो है चलाए जा रहे हैं डीआई कोर्स लॉन्च करके। तो हमारा कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोज़ आपको कम मिलेंगी, लेकिन वीडियोज़ बड़ी हैं, उसके पीछे रीज़न है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की वीडियोस हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ वीडियोस। और ये लाइव कोर्स आपको मिलने वाला, 4 साल पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं है। प्राइस 2199 है, लेक्चर्स आपको अपडेटेड मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस के साथ सब कुछ मिल रही है। नोट्स आपके पास फालतू नहीं, कितना हमने ढेर सारा बुकलेट दे दिया, पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हो, क्योंकि आपका एग्जाम 3 महीने बाद होने वाला है। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो हमने बहुत प्रिसाइज नोट्स आपको दिया, और सबसे बड़ी बात है फीचर हाई स्कोरिंग वीडियोस। सारे साइड इफेक्ट एक ही वीडियो में, सारे ड्रग ऑफ चॉइस एक ही वीडियो में। आपको रिवाइज करने में मदद मिलने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बेनिफिट होने वाला है इन वीडियो से। आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप लगाते रहिए, ऑफलाइन भी। प्रीवियस ईयर के पेपर, डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स आपको पूरी मिलेंगी। जितनी अच्छी किताबें, स्टैंडर्ड किताबें, सबको, कोई लाइब्रेरी एक्सेस आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी किताबें। ठीक है, देखिए हम लोग हमेशा बुकलेट कॉपी पेस्ट मटेरियल होती है, चाहे मैं दूँ चाहे कोई भी दे। बुकलेट से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, याद रखिए। या तो प्रिसाइज नोट हो, या आप स्टैंडर्ड किताबें फॉलो करिए, 2 चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसी 2 चीज़ पर रिलाई करते हैं। आपको बहुत प्रिसाइज नोट्स देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो, और आपको रिकमेंड करते हैं स्टैंडर्ड किताबें, पूरी नहीं, सेलेक्टेड चैप्टर्स। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप खरीदने जाओगे मार्केट में 2-2, 3-3 हज़ार की है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको स्प्रेड करिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। खुद भी जाके कोर्स को देखिए फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, कभी भी आप देख सकते हो। लाइव क्लास छूट गई, बाद में देख लो, टाइमिंग का कोई पंगा यहाँ नहीं है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इंटरैक्टिव कोर्स है, मरा हुआ कोर्स नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर डाल के गायब हो गए, ऐसा नहीं है। डाउट क्लियर किया जाएगा सारी चीज़ें। डेस्कटॉप, अनलिमिटेड व्यू, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन, नेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करो, देखो, अब जी भर के देखो, बिल्कुल कोई क्लास का टाइमिंग इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। एंड्रॉयड और iOS पे आप ले सकते हो सारी चीज़ें। पर्सनल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट है। होता क्या है कि बड़े बड़े कोचिंग, जो सो कॉल्ड बड़े कोचिंग होती हैं, जिनको कहा जाता है इंटरेक्शन नहीं होता उनका बच्चों के साथ, पैसे लिए ऐठो निकल गए। लेकिन यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन है। कभी भी आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, हमेशा रेडी हूँ आपके लिए। आप जो भी बच्चे आपके नोन हैं उनसे मेरे बारे में पता लगाइएगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, आपको 100% पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। इतना मेरा भरोसा है। गाइडेंस, मोटिवेशनल सेशन, डाउट क्लियरेंस सेशन। डाउट क्लियरेंस, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन में तो हम सामने पूछ लेंगे, ऑनलाइन में तो आपको बता दूं बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म अभी बताने वाला हूं, डाउट का कैसे है सारी चीज़ें। डेडिकेटेड लर्निंग प्रोसेस है, टाइम बाउंड सारी चीज़ें। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये लाइव कोर्स है। तो लाइव कोर्स है तो जो भी अभी वीडियोस दिख रही हैं, जो भी टेस्ट दिख रही हैं, दैट आर नॉट फाइनल। अभी बहुत सारे वीडियोस आने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आने हैं, बहुत सारे टेस्ट ऐड होने हैं, ठीक है। पेशेंस से पढ़ाई करिए। 2 महीने मैक्सिमम लगेगा सिलेबस कवर होने में, 1 महीना आपको पूरा फ्री मिलेगा आराम से पढ़ाई करने के लिए। बिंदास प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए। तो सिलेबस कंप्लीशन की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस तैयारी फोकस तरीके से करते रहिए सारी चीज़ें। आप एंड्रॉयड पे भी, iOS पे भी, दोनों पर अवेलेबल है। प्रोसेस बता देता हूँ। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पहले एंड्रॉयड पे कैसे करना है, तो एंड्रॉयड पे आप ऐसे सर्च करोगे फार्मा पाथफाइंडर, याद रहे फार्मा फलाना, फार्मा ढिमाका, फार्मा वो। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद फार्मा करके बहुत सारे खुल गए, बहुरूपिया, लेकिन आपको फार्मा पाथफाइंडर्स यही ओरिजिनल है, ठीक है। चलिए, फार्मा पाथफाइंडर्स को आपको गूगल प्ले स्टोर से कर लेना है इसको डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको अब प्रोसेस आगे बताता हूँ, मैं आपको सीधे लाइव बताता हूँ। जैसे आपने खोला इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा फार्मा पाथफाइंडर्स का, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए बड़े ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन। तो स्टोर ऑप्शन में जितने भी कोर्सेज हमारे लॉन्च है वो सब दिखेंगे। ये DI का कोर्स दिख रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये क्लिक करोगे आप। इसमें देखो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सब चीज़ें, नीचे बाई का ऑप्शन आएगा। लेकिन आप भाई एक मटका भी खरीदते तो आप ठोक बजा के देखते हो ना, तो हम भी आपको कहते हैं कि आप जो है इसको देखिए पहले। तो यहाँ पर देखो कंटेंट ऑप्शन, कंटेंट में आप जाओ, जनरल स्टडीज़ के वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, रैपिड रिवीजन वीडियोज़ हैं, डिजिटल लाइब्रेरी हैं, अबाउट कोर्स आप देख सकते हो, डेमो लेक्चर फ्री में देखो, यहाँ डेमो लेक्चर्स है, आप देखो अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर्स अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, DI एग्ज़ाम के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, मटेरियल पूरा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में अपलोडेड है, सैम्पल नोट्स है। तो ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, एक्सप्लेन प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सब कुछ है, एक्सप्लेन भी है, वैसे भी अपलोडेड है। लाइव क्लासेज जो अब तक हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो उड़ान बैच में कुछ लाइव क्लासेज जो हुई हैं वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेट आपके पास जा रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ है। अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब आपके पास है। नोट्स जो लाइव क्लासेज हो चुकी वो भी दिख रही हैं, जो कंटेंट है सब कुछ दिख रहा है। अब कहोगे साहब डाउट कैसे क्लियर करेंगे, तो साहब डाउट क्लियर करने का ऑप्शन है चैट ऑप्शन। जैसे आप देखोगे यहाँ आपका एक डेडिकेटेड बैच दिख जाएगा, जैसे देखो सब बैच दिख रहा है ना, ये DI का बैच है। देखो इसमें आपके पास नोटिफिकेशन जा रही है, बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम लोग चैट ऑफ नहीं करते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं, तभी तो आइडिया शेयर करेंगे, तभी तो नॉलेजेबल होंगे, सीखेंगे। नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है ना। तो यहाँ से चैट ऑप्शन में आप टेक्स्ट कर सकते हो, देखो अटैचमेंट, आप इमेज भेज सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो। लाइव क्लासेस लिए रखा है क्योंकि आप लाइव क्लास में डाउट क्लियर हो सकता है आपका, आप आराम से डाउट क्लियर करिए। और उसके बाद तो ट्यूटर है ही, ठीक है। इसमें मेन लीडिंग फैकल्टी मैं हूँ, ज़्यादातर आप मुझे देखोगे, उसके अलावा केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, उसके अलावा हैप के फैकल्टी हैं। लीडिंग रोल में मैं हूँ, तो ज़्यादातर कोर्स में मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो आप ट्यूटर से भी कोई परेशानी है, क्योंकि मैं ओनर भी हूं चूंकि इस प्लेटफॉर्म का, तो आप कोई भी परेशानी है आप मेरे से बात करिए, इंटरेक्ट करिए, ठीक है। कुछ भी इशू है आपको, फाइनेंशियल इशू है, टाइम का इशू, कोई गाइडेंस लेना है, कुछ भी लेना है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोसेस आपने समझ लिया। तो आपको जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपको आना है स्टोर ऑप्शन में। तो स्टोर ऑप्शन में जो कोर्स है DI कोर्स क्लिक करोगे आप, नीचे पे का ऑप्शन आएगा, बंच माइक्रो टेक्नोलॉजीज के नाम से आएगा। घबराना मत, वो हमारा पेमेंट गेटवे, ताकि आप गूगल पे, फोन पे सब कुछ आपको मिल जाए। वहाँ पर पे करोगे आप,
जैसे पे करोगे आपके पास रिसिप्ट आएगी और आपके पास कोर्स तुरंत अगले 5 सेकंड में एक्सेस हो जाएगा कोर्स आपको। चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने एंड्रॉयड की बता दी। अब अगर आप इसको लैपटॉप पे एक्सेस लेना चाहते हो तो लैपटॉप के लिए एक मैं आपको वेब लॉगिन भेजूंगा, मेरे से आपको कांटेक्ट करोगे, मैं वेब लॉगिन आपको भेजूंगा। वेब लॉगिन पे आप ORG कोड हमारा डालोगे, उस पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वेब लॉगिन के लिए मुझसे लॉगिन आईडी आप कांटेक्ट करोगे, वो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं आपको वेब लॉगिन शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, अगर आपको करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी कर लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा मैं। तो वहाँ आप लॉगिन करोगे, उसके लिए एक ORG कोड मांगे, तो वो ORG कोड आप डालना RBZQ2। याद रहे, ये ORG कोड आईफोन में भी लगेगा और वेब एक्सेस के लिए भी लगेगा, लेकिन एंड्रॉयड के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, अब आपको बताओ iOS में आपके पास एप्पल फ़ोन है तो आपको सबसे पहले फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करके माई इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करना है, और उसमें मांगेगा, ये iOS का प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसमें मांगेगा ORG कोड। तो ORG कोड डालोगे और हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा उसके अंदर और सब कुछ आपको दिखेगा, सेम प्रोसेस आपको दिखेगी। तो ये iOS का प्रोसीजर हमने बता दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपको DI के कोर्स, जो उड़ीसा का DI का वैकेंसी है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, गाइड करने की कोशिश की, सारी चीज़ें। और हाँ, लाइव चीज़ें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप ध्यान से देखिए। चलिए, यहाँ आते हैं ज़रा, ये लाइव है, भरना कैसे, करना कैसे, सब कुछ, ये सारी चीज़ें। अब देखो, होम पे जाते हैं हम लोग। होम पेज कहाँ यहाँ दिख रहा है, ये रहा होम पेज। चलो जी, होम पेज पे आ जाते हैं, ये सब कुछ दिख रही है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आप जाओ, यहाँ से भी आपको पता लगेगा। चलो जी, देखो कहीं यहाँ पर दिख रहा है, देखो ड्रग इंस्पेक्टर का है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। व्यू PDF आपने देख लिया, डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, चलो हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको, आपको दिखा देते हैं, लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल एकदम। चलो जी, डेस्कटॉप पे ज़रा आते हैं, कहाँ गया भाई साहब, डेस्कटॉप पे, ओके, यहाँ नहीं दिख रहा, फिर से करते हैं ज़रा इसको। चलिए, USB ड्राइव में जा रहा है, कोई बात नहीं, USB ड्राइव में जाने दो, कहीं तो जाए, शो इन फोल्डर कर दो, ज़्यादा होशियार बन रहा है। अब वही देखो, एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल। याद रहे एक चीज़ मैं आपको अलर्ट कर दूं, आजकल बहुत फर्जी एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले SIC फार्मासिस्ट का अफवाह चल रहा था। कभी भी फॉर्म भरिए आप, ओरिजिनल वेबसाइट से जाके भरिए, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। यू नीड टू चेक, यू नीड टू क्रॉस चेक, तो इसलिए मैं आपको वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ आपने देखा, ऑप्शन आपको आना है, सब कुछ पढ़ लेना है, अप्लाई ऑनलाइन। चलिए, यहाँ पर आप देखोगे सब कुछ पढ़ लेना। ये फॉर्म जब भी भरा जाता है, जब आप इतना करियर का इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, पेशेंस की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है यहाँ पर सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट निकला है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। कोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा मुझे लग रहा मिसिंग है, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कोर्स में है क्या। बात कर चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार और सरसरी निगाह से आप देख लो, ये सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैंने आपको लाइव जो दिखा दिया सारी चीज़ें, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कुछ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोर्स में कुछ में आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज़ बच्चों का पैसा बचाइए। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आपको रूम का किराया नहीं देना, आपको बिजली का किराया नहीं देना, आपको कहीं नहीं जाना, आपके फ़ोन में सब कुछ है, सब कुछ। 10,000 का कोर्स आप 2199 में आप पढ़ रहे, कैन यू इमेजिन? बट इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इंटेंशन। ऑनलाइन में भी लोग 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार के बेच रहे हैं, बट मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जो 8,000 के मार्केट में कोर्स है उनसे आप कंपेयर कर लेना, 10 गुना बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। आप डेमो लेक्चर देख लेना आप। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, लोगों को बताइए कि ये प्लेटफॉर्म में ऐसे है। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, आप नए हैं, अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है तो आप फटाफट कोर्स को अवेल कर लीजिए बिना देरी के, क्योंकि सिलेबस आपका टाइम बाउंड खत्म हो जाने वाला है और एग्जाम से पहले आप चिल होकर बिल्कुल एग्जाम देने जाइए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आई हैव क्लियर्ड योर ईच एंड एवरी डाउट्स। सो थैंक यू सो मच।
फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इतने पेशेंस से देखा, समझा, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।